हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद के क्लासेस 98 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बीएड फर्स्ट इंग्लिश की क्लास नंबर 7 करें हैं, जिसके अंदर हम जो आज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो रहेगा कम्युनिकेटिव अप्रोच। कि कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी एज्यूम्शंस, एडवांटेज, प्रिंसिपल्स, इसके बारे में दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। कम्युनिकेटिव अप्रोच, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। की कम्युनिकेटिव अप्रोच का अर्थ क्या है? कम्युनिकेशन मीन्स द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड इमोशन थ्रू लैंग्वेज, ओरल एंड रिटन फॉर्म। की संचार का अर्थ है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड इमोशन थ्रू लैंग्वेज, की भाषा के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान, ओरल एंड रिटन फॉर्म के लिखित और मौखिक रूप में। लैंग्वेज लर्निंग इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन आवर लाइफ। भाषा को सीखने की प्रक्रिया का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। लैंग्वेज लर्निंग इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन आवर लाइफ। भाषा को सीखने की प्रक्रिया हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज वी कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर। के भाषा की सहायता से वी कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ संचार कर सकते हैं, अपने भाव विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। यानी आप दोस्तों जानते हो कि अगर भाषा ना हो तो हम किस तरह से अपने भाव विचारों दूसरों के साथ व्यक्त करते। मान लो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती और आप मेघालय, गोवा, उन स्टेटों के अंदर चले जाते हो जहाँ की जो राज्य भाषा वो इंग्लिश है, अगर इंग्लिश नहीं आती तो आप उनके भाव विचारों को किस तरह समझ सकते हो? ना तो वो आपके भाव विचारों को समझ पाएंगे, ना ही आप उनके विचारों को समझ पाएंगे। इस तरह से जो भाषा है वो एक दूसरे के भाव विचारों को समझने में सहायता करती है। देर आर 4 एस्पेक्ट ऑफ ए लैंग्वेज। देर आर 4 एस्पेक्ट ऑफ ए लैंग्वेज। भाषा के 4 पहलू हैं। एस्पेक्ट होता है दोस्तों पहलू, कि भाषा के 4 पहलू हैं। पहला है लिसनिंग, सेकंड स्पीकिंग, थर्ड रीडिंग एंड फोर्थ राइटिंग। दिस एस्पेक्ट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन। के ये पहलू है, ये संचार के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। Thus, communication depend upon listening, speaking, reading and writing। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो किसके ऊपर निर्भर है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग ऊपर निर्भर है। स्किल ऑफ ए लैंग्वेज। नेक्स्ट दोस्तों, आगे नेक्स्ट है, इन कम्युनिकेटिव अप्रोच the teacher tries to improve the listening, speaking, reading and writing skill of the student for English language। इंग्लिश के जो अध्यापक है वो कम्युनिकेटिव स्किल के अंदर क्या है, विद्यार्थियों की लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग कौशल को सुधारने का प्रयास करता है, so that the student can communicate to each other easily and perfectly in English language। ताकि विद्यार्थी वो विदेशी भाषा के अंदर, इंग्लिश भाषा के अंदर एक दूसरे के साथ जो इजली तरीके से यानी सहज तरीके से भाषा विचारों को क्या व्यक्त कर सके, इजली एंड परफेक्टली इन इंग्लिश लैंग्वेज, ताकि वो विद्यार्थी वो इजी और पूर्ण रूप से इंग्लिश भाषा के अंदर अपने भाव विचारों को व्यक्त कर सके। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट, बेसिक एज्यूम्शंस ऑफ कम्युनिकेशन अप्रोच। कि इसकी जो मूल धारणाएं क्या है, कम्युनिकेशन अप्रोच की मूल धारणाएं कौन कौन सी हैं? तो देखते हैं दोस्तों। पहली एफिशिएंसी एंड ओरल एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज।
इफिशियंसी होता है दोस्तों दक्षता। इन ओरल होता है मौखिक, एस्पेक्ट होता है पहलू ऑफ द लैंग्वेज कि भाषा के मौखिक पहलू में दक्षता। सेकंड दोस्तों इफिशियंसी इन रीडिंग एंड राइटिंग की रीडिंग पढ़ने और लिखने की दक्षता कि पढ़ने और लिखने में क्या है दक्षता होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों करेक्ट लैंग्वेज हैबिट क्या है। करेक्ट लैंग्वेज हैबिट क्या हमें सही भाषा का प्रयोग करने की आदत होनी चाहिए। उसके बाद कमांड ओवर वोकेबलरी कि हमारी जो वोकेबलरी है उसके ऊपर क्या पकड़ होनी चाहिए। ए गुड नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या हमें भाषा की संरचना के बारे में अच्छा ज्ञान होना चाहिए, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस और जो उच्चारण वो सही होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच कि कम्युनिकेटिव अप्रोच के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो पहला सिद्धांत है दोस्तों इसका लिंग्विस्टिक कंपिटेंस। लिंग्विस्टिक कंपिटेंस होता है दोस्तों भाषाई क्षमता। कंपिटेंस क्या होता है क्षमता। लिंग्विस्टिक भाषाई कंपिटेंस क्षमता, भाषाई क्षमता। द स्टूडेंट शुड हैव लिंग्विस्टिक कंपिटेंस क्या है छात्रों की भाषाई क्षमता होनी चाहिए। इफ दे हैव लिंग्विस्टिक कंपिटेंस यदि उनकी भाषाई क्षमता होती है दे विल बी एबल टू यूज लैंग्वेज प्रॉपरली एज पर देयर नीड्स। तो क्या है दे विल बी एबल टू यूज लैंग्वेज प्रॉपरली एज देयर नीड्स। तो वे भाषा का आवश्यकता अनुसार क्या है सही तरीके से उचित जो प्रयोग वो कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों लर्निंग ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ लिंग्विस्टिक की भाषा के विभिन्न रूपों को सीखना। द लर्नर ऑफ द लैंग्वेज शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंट फॉर्म ऑफ लिंग्विस्टिक क्या है एक शिक्षार्थी को भाषा के विभिन्न रूपों को समझना चाहिए। देन नेचुरली ही कैन पिक अप द राइट profit one and use it at the right moment। क्या है शिक्षार्थी को भाषा के विभिन्न रूपों को समझना चाहिए, फिर क्या है वो भाषा का सही लाभ उठा सकता है एंड यूज इट द राइट मोमेंट और वह सही समय पर इसका उचित प्रयोग कर सकता है। उसके बाद दोस्तों डेवलपिंग द स्किल्स कौशल का विकास। फॉर द प्रॉपर यूज ऑफ ए लैंग्वेज मेस्ट्री ऑफ डिफरेंट स्किल्स इज नीडेड। क्या है फॉर द प्रॉपर यूज ऑफ ए लैंग्वेज मेस्ट्री ऑफ डिफरेंट स्किल इज नीडेड कि भाषा के सही विकास के लिए डिफरेंट स्किल इज नीडेड कि अलग अलग स्किलों की आवश्यकता होती है। द स्किल ऑफ लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग शुड बी फील्ड डेवलप। इसके लिए क्या है लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग स्किल को विकसित किया जाना चाहिए। रिक्वायर्ड फॉर द लर्निंग ऑफ ए लैंग्वेज क्या है सीखने वाले की आवश्यकता के अनुसार रिक्वायर्ड फॉर द लर्निंग ऑफ ए लैंग्वेज। उसके दोस्तों सोशल सेटिंग इज इम्पोर्टेंट। इन जो सामाजिक जो वातावरण होता है वो क्या होता है इम्पोर्टेंट होता है। यानी व्यक्ति कोई भी भाषा सीखता है तो किससे सीखता है अपने इन्वायरमेंट से सीखता है। अगर व्यक्ति इंग्लिश सीख रहा है अगर उसका इन्वायरमेंट सही है उपयुक्त है उचित है तो है इंग्लिश है वो जल्दी सीखेगा और सही तरीके से सीखेगा। द सोशल सेटिंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट इन स्पीकिंग एनी लैंग्वेज इफेक्टिवली। जो सोशल सेटिंग है वो भाषा को बोलने में
बहुत प्रभावशाली होती है। Therefore, it is necessary to create a stable social setting for learning of a language. The speaker should use language stably for requirement of the audience. Therefore, it is necessary to create a stable social setting. यदि क्या है, जो उचित जो सामाजिक जो वातावरण है उसकी आवश्यकता होती है फॉर लर्निंग ऑफ ए लैंग्वेज, भाषा को क्या सीखने में। द स्पीकर शुड यूज लैंग्वेज स्टेबली फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडियंस। जो क्या है, द स्पीकर शुड यूज लैंग्वेज स्टेबली, क्या है, बोलने वाले व्यक्ति को दर्शकों की आवश्यकता के अनुसार क्या है, उचित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच, कि कम्युनिकेटिव अप्रोच के गुण क्या है। पहला इसका गुण है दोस्तों इंक्रेजिंग इज कॉन्फिडेंस एंड हैप्पीनेस, कि आत्मविश्वास और खुशी के अंदर वृद्धि होती है। द पर्सन हु सक्सीड्स इन communicating has idea, thoughts and feelings to others become confident, encouraged and happy। कि यदि क्या है, द पर्सन सक्सेस्ड, यदि व्यक्ति सफल हो जाता है किसके अंदर, इन कम्युनिकेटिंग हिज आइडियाज, थॉट एंड फीलिंग्स टू अदर, यदि जो व्यक्ति है वो संचार के अंदर क्या है, अपने भाव विचारों को दूसरों के साथ व्यक्त करने में सफल हो जाता है। बिकम्स कॉन्फिडेंस, तो उसका जो आत्मविश्वास वो इंक्रेज बढ़ जाता है, एंड हैप्पी, और उसकी खुशी में वृद्धि होती है। ही बिकम्स एबल टू इम्प्रेस अदर थ्रू हिज पर्सनैलिटी, और दूसरों को अपनी पर्सनैलिटी के द्वारा प्रभावित करने में योग्य हो जाता है, सक्षम हो जाता है। उसके बाद दोस्तों, इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन स्किल, क्या है, इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल, कि कम्युनिकेशन स्किल में सुधार। इट डेवलप्स कम्युनिकेशन स्किल विच इज इंपॉर्टेंट इन ए सक्सेसफुल करियर, क्या है, एक सफल करियर के अंदर कम्युनिकेशन स्किल में सुधार की आवश्यकता होती है। उसके बाद दोस्तों, मोर प्रैक्टिकल होता है दोस्तों, अधिक व्यवहारिक। मोर प्रैक्टिकल क्या होता है, अधिक व्यवहारिक। इट इज मोर प्रैक्टिकल, अधिक व्यवहारिक है, इन यूज एंड लर्निंग ऑफ ए लैंग्वेज, भाषा के प्रयोग और उसे सीखने में। नेचुरल मेथड, ये क्या है, नेचुरल मेथड है, यानी प्राकृतिक विधि बोल सकते हैं। इट इज ए नेचुरल मेथड ऑफ लर्निंग ए फॉरेन लैंग्वेज, यह विदेशी भाषा को सीखने का एक प्राकृतिक तरीका है। उसके दोस्तों, विंस द कॉन्फिडेंस, की आत्मविश्वास की जीत होती है। व्हेन वी यूज द लैंग्वेज एंड सोशल ग्रुप, के जब वो सामाजिक ग्रुप के अंदर भाषा का प्रयोग करता है, वी कैन विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल, तो वह लोगों का आत्मविश्वास वो जीत लेता है। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट कंक्लूजन, निष्कर्ष। वी कैन से दैट कम्युनिकेशन स्किल प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन टीचिंग लर्निंग ए लैंग्वेज, क्या है, जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भाषा के शिक्षण में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इट इज एन इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ ए लैंग्वेज, यह भाषा का आवश्यक घटक है। इट बेनिफिट्स बोथ
द टीचर्स एंड लर्नर्स, यानी इसका जो प्रॉफिट है वो दोनों को है, अध्यापक और शिक्षार्थियों को। सो दे शुड कीप इन माइंड दैट ऑल एफर्ट्स शुड बी मेड टू एक्वायर दिस स्किल, इसलिए इन स्किलों को विकसित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। तो दोस्तों जो इंग्लिश जो पेडागोजी है दोस्तों, ये इतनी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये बीएड के अंदर तो इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों, ये तुम्हारा सिलेबस तो है ये बीएड के अंदर। और जो टेट एग्ज़ाम होता है दोस्तों, अब बीएड करने के बाद जब भी टेट के लिए अप्लाई करोगे दोस्तों, चाहे सी टेट के लिए अप्लाई करोगे, चाहे एस टेट के लिए, यूपी टेट के लिए, रीट के लिए, किसी भी अगर एग्ज़ाम के लिए अगर आप अप्लाई करते हो टेट एग्ज़ाम के लिए, तो उसके अंदर पेडागोजी दोस्तों आती है। इसलिए हम जो इंग्लिश पेडागोजी वो इतनी अच्छी तरीके से करेंगे कि ये सिलेबस तो है ही हमारा बीएड का, लेकिन टेट एग्ज़ाम का भी दोस्तों सिलेबस है, इसलिए हम बड़ी बारीकी से करेंगे दोस्तों इसको। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन वाला जो बटन है वो ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जब जो नेक्स्ट क्लास आई उसका जो नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।